Welcome to Quickies. My videos are for entertainment purpose only. मूवी के स्टार्ट में हमें बताया जाता है कि यहाँ पर मॉन्स्टर्स, वैम्पायर्स, ड्वार्फ्स सभी मैजिकल क्रिएचर्स रहा करते थे और दुनिया पर राज करते थे। वो इंसानों पर बहुत जुल्म करते थे। वक्त गुजरने के साथ साथ मॉन्स्टर्स इंसानों के साथ मिलजुल कर रहने लगे, मगर अभी भी कुछ ऐसे मॉन्स्टर्स मौजूद हैं जो छुप कर रह रहे हैं। हम मूवी में मेन कैरेक्टर वलाद को देखते हैं जो एक वैम्पायर है। वलाद अपने फादर के साथ मैजिकल सिटी ग्रासफिल्टन में जा रहा था, जहां वो एक मैजिकल स्कूल में पढ़ेगा। ब्रिज पर उन्हें एक आदमी मिलता है जो बहुत बूढ़ा था। वो उन्हें आगे का रास्ता बताने लगता है। हमें पता चलता है कि ये आदमी स्कूल का केयरटेकर है और हजारों सालों से इसका ख्याल रख रहा है। सिटी में एंटर होते ही वलाद का ब्लड नेकलेस शाइन करने लगता है। वो लोग देखते हैं कि एक लड़के की साइकिल और पुलिसमैन की टोपी चेंज हो जाती है और बिल्कुल पुराने ज़माने जैसी बन जाती है। अब वो अपने घर में पहुंच जाते हैं। रात को मेयर का एक आदमी वलाद के डैड को बताता है कि यहाँ पर रहने के लिए आपको बहुत सा टैक्स देना होगा, मगर वलाद के डैड पैन के पास इतना पैसा नहीं था कि वो टैक्स दे सकें। नेक्स्ट डे वलाद का स्कूल में फर्स्ट डे था। वलाद वहाँ वुल्फ नामी वेयरवुल्फ और फाया नामी प्रिंसेस से मिलता है। हमें पता चलता है कि ये सभी 7 साल के होने वाले हैं जब वो अपने असली रूप और पावर्स का सामना करेंगे। पैन सिटी के टैक्स ऑफिस में जाता है, जहां पर वो मेयर के असिस्टेंट से मिलता है। उनकी बातों से लगता है जैसे उन्होंने खुद ही वलाद को इस स्कूल में पढ़ने के लिए बुलाया था। पैन उसे अपनी प्रॉब्लम्स बताता है, मगर असिस्टेंट कहती है ये तो सिटी का रूल है और रूल्स तो कभी चेंज नहीं होते, इसलिए वो उसकी कोई मदद नहीं कर सकती। इतने में मेयर वहां आता है और पैन से कहता है अगर तुम अपना ब्लड नेकलेस मुझे दे दो तो टैक्स खत्म हो सकता है, लेकिन पैन उसे देखने से मना करता है क्योंकि ये वलाद की मदर की आखिरी निशानी थी। अब मेयर को कोई ख्याल आता है और वो पैन को जाने का कह देता है। उधर स्कूल में प्रिंसिपल सभी न्यू स्टूडेंट्स को इंट्रोड्यूस करवाती है। फिर वो एक मैजिक परफॉर्म करती है जिससे सभी बच्चे अपने असली रूप में आ जाते हैं ताकि वो अपनी नई ट्रांसफॉर्मेशन पूरी कर सकें। मगर कुछ प्रॉब्लम हो जाती है और वलाद, वेयरवुल्फ और फाया अपनी पावर को पूरी तरह एक्टिवेट नहीं कर पाते। ये देखकर उनके पेरेंट्स और वो खुद भी बहुत उदास हो जाते हैं। उस रात मेयर की असिस्टेंट पैन के घर पर आती है और उसका ब्लड नेकलेस चुरा लेती है, मगर मेयर के हाथ में आते ही ये नेकलेस दोबारा से वलाद के पास पहुंच जाता है। अब मेयर भी समझ जाता है कि जब तक वलाद ये खुद किसी को नहीं देगा तब तक ये ब्लड नेकलेस हासिल नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट डे कुछ बच्चे मिलकर वलाद का मजाक उड़ाते हैं क्योंकि वैम्पायर होने के बावजूद उसे खून से डर लगता था। वो स्कूल छोड़कर जाने लगता है। रास्ते में उसे वुल्फ और फाया मिलते हैं। पता चलता है कि वो लोग भी ट्रांसफॉर्मेशन पूरी न होने की वजह से उदास हैं। वो यहाँ से जाना चाहते थे। अब ये तीनों मिलकर एक साथ आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं कि उनका पीछा एक साया कर रहा था। अब वो उसी मैजिकल ब्रिज तक आ चुके थे। इतने में वो ही केयर टेकर आकर उनका रास्ता रोक लेता है। वो उन्हें फ्यूचर के बारे में बताता है जो उन्हीं के बारे में है और उसका मानना था कि वो लोग अपनी कमजोरियों को दूर करके इस सिटी को एक डेविल से बचा सकते हैं। अगर वलाद इन बातों पर बिलीव नहीं करता, वो आगे बढ़ने की कोशिश करता है। इतने में केयर टेकर ट्रांसफॉर्म होकर एक जाइंट में चेंज हो जाता है। इससे पहले कि वो इन लोगों को कोई नुकसान पहुंचाता, वही काला साया आकर बच्चों को बचा लेता है। वो इन्हें बचाकर अपने घर ले जाता है। हमें पता चलता है उस साई का नाम हैनाबेला था जो स्कूल में स्वीपर है। अब ये तीनों उससे फ्यूचर के बारे में पूछने लगते हैं, मगर वो जवाब में सब भूल जाने को कहता है क्योंकि वो अभी पूरी तरह से तैयार नहीं था। वहाँ पढ़ी एक बुक से उन्हें पता चलता है कि स्कूल में एक हिडन लाइब्रेरी है। वहाँ एक ऐसी बुक है जिससे उन्हें फ्यूचर का पता चल सकता है। कुछ न कुछ करके वो हैनाबेला के घर से बाहर आ जाते हैं और स्कूल के लाइब्रेरी में पहुँच जाते हैं। फिर वो सीक्रेट रास्ते से होते हुए एक रूम में जाते हैं जहाँ फाया को उस किताब के बारे में मालूम हो जाता है। आगे बढ़ते हुए उनका सामना एक भेड़िए से होता है जो उनका रास्ता रोक लेता है, मगर वुल्फ उसका ध्यान हटा देता है। अब फाया और वलाद आगे बढ़ते हैं
आगे जाकर उन्हें एक गहरा कुआं नजर आता है। उसके पार जाने के लिए कोई भी रास्ता मौजूद नहीं था। फिर फाया एक स्टोन को उसके अंदर फेंकती है और उसमें से बहुत सारे बैट्स बाहर आते हैं। वलाद को पता चल गया था कि ये कोई ऑप्टिकल इल्यूजन है। फिर वलाद खुद बैट्स की तरह आवाज निकालता है। आवाज के टकराव से उसे पिलर्स नजर आ जाते हैं। अब वो फाया की मदद करके आगे बढ़ते हैं और फाइनली सीक्रेट लाइब्रेरी तक पहुंच जाते हैं। वहां उस बुक को देखते हैं मगर ये काफी ऊंचाई पर रखी हुई थी। फिर फाया अपनी पावर को यूज करके उस बुक को ले लेती है। अब वो दोनों वापस आ जाते हैं। फिर वो अपने दोस्त वुल्फ को भी लेते हैं और तीनों बाहर आ जाते हैं। यहाँ उन्होंने अपनी अधूरी पावर को प्रॉपरली एक्टिवेट कर लिया था और उस बुक को हासिल करने में कामयाब हो गए थे, जिससे उन्हें फ्यूचर के बारे में पता चल सकता था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अब मेयर को भी मालूम हो जाता है ये तीनों स्कूल से गायब है। वो अपनी असिस्टेंट से कहता है कि मैजिकल मिरर में उन्हें ढूंढो। मेयर देखता है कि उन्होंने बुक उठा ली है। मेयर काफी गुस्सा हो जाता है, जैसे उसका कोई राज खुलने वाला हो। हम देखते हैं कि उन्हें बुक से लूसीफर के बारे में पता चलता है, जो इस बात से परेशान है कि आहिस्ता आहिस्ता सभी मॉन्स्टर्स का डर इंसानों से जा रहा है और वो इंसानों से दूर जा रहे हैं। लूसीफर चाहता है कि वो उनका डर फिर से फैला दे। इससे पहले कि उनको इस बारे में और कुछ मालूम होता, बुक का नेक्स्ट पेज फटा हुआ था, जिसमें यही लिखा था कि 13 बजे लूसीफर अपनी चाल चलेगा। वो सभी को इस बारे में वार्न करना चाहते थे, मगर मेयर की असिस्टेंट उन पर स्पेल कर देती है। अब वो जो भी कहना चाहते थे उसका उल्ट होता था, जिसकी वजह से वो सच बात नहीं कह पाते। फिर वो आपस में बात करते हैं। बात के दौरान वलाद को पता चलता है कि फाया और वुल्फ भी किसी को कुछ नहीं बता पाए। फाया कहती है कि हम तीनों आपस में तो नॉर्मल बात कर सकते हैं, क्योंकि हम तीनों पर एक जैसा स्पेल किया गया है। अब वो कुछ और प्लान करते हैं और डिसाइड करते हैं कि कल दोबारा से मिलेंगे। पूरी रात वलाद उसी बुक को पढ़ता है, जिससे उसे पता चलता है कि लूसीफर कुछ न कुछ करके मॉन्स्टर्स को फिर से पुराने जैसा बना देगा। अचानक उसके माइंड में वही बात आती है कि कैसे उसने इस साइकिल और पुलिसमैन की टोपी को पुराने जमाने जैसा बना दिया था। वलाद को लगने लगता है कि कहीं ना कहीं इसका फ्यूचर उसकी ब्लड नेकलेस से जुड़ा हुआ है, क्योंकि उससे चीजें पुराने टाइम जैसा बन सकती हैं। वो फाया और वुल्फ को मिलकर इस बारे में बताता है। फाया उसके शक को यकीन में बदल देती है। वो कहती है कि मॉन्स्टर को खौफनाक बनाने में मैजिकल क्रिस्टल काम आता है और ये सभी राज टाउन से जुड़े हुए हैं। फिर वो डिसाइड करते हैं कि वो लोग टाउन में जाएंगे। फाया और वुल्फ वहाँ पर चले जाते हैं और वलाद अपनी इनविजिबल पावर को यूज करके अंदर जाता है। इतने में उसका क्रिस्टल शाइन करने लगता है। उसे फील होता है जैसे कोई उसे अपनी ओर खींच रहा हो। वो क्रिस्टल उसको खींचकर टावर तक ले जाता है, जहां वो बहुत सारे क्रिस्टल्स को देखता है जो एक दूसरे से जुड़े हुए थे। इतने में वलाद का बैग और नीचे बैठी असिस्टेंट का कंप्यूटर पुराने जमाने में बदल जाता है। ये देखकर असिस्टेंट समझ जाती है कि वलाद अपने क्रिस्टल के साथ यहाँ आ चुका है। फिर वो ये सब कुछ मेयर को बताने जाती है। वलाद अपने क्रिस्टल को खींचकर बाहर आ जाता है। हमें मेयर की बातों से पता चलता है कि ये सभी क्रिस्टल उसने दुनिया के सभी मॉन्स्टर्स को मार कर हासिल किए। अब उसे इस क्रिस्टल के आखिरी टुकड़े की जरूरत है जो वलाद के पास है। फाया वलाद को बताती है कि उसकी मदर एक बहुत बड़ी विच थी, जिसे क्रिस्टल को रखने का कहा गया था ताकि कोई भी उसका गलत यूज ना कर सके। वो नोटिस करते हैं कि वलाद के बैग के साथ वो बुक भी पुराने टाइम जैसी हो गई है। अब वो फटा हुआ पेज भी वापस आ चुका था। उस पेज को पढ़कर उन्हें पता चलता है कि सूरज ग्रहण वाले दिन लूसीफर सभी मॉन्स्टर्स को पहले की तरह खूनख्वार बना देगा। वुल्फ कहता है कि सूरज ग्रहण तो आज ही है। उधर मेयर ने टावर में पार्टी रखी हुई थी। अब उन्हें पता चल जाता है कि मेयर ही असल में लूसीफर है, जिसने ये सब प्लान किया और यही वजह है कि उसने वलाद और उसके डैड को सिटी में इनवाइट किया। वलाद प्लान करता है कि वो इस सिटी को छोड़कर हमेशा के लिए चला जाएगा ताकि वो इस क्रिस्टल को बचा सके। वो तीनों एक बार फिर से मैजिकल ब्रिज पर आ जाते हैं और इस बार वो केयर टेकर उसे मना नहीं करता, मगर वो ब्रिज क्रॉस करने ही वाला था कि इतने में मेयर वहां आकर फाया को पकड़ लेता है। वो वलाद को क्रिस्टल के साथ टावर में आने का कहता है और ये कहते ही वो फाया को लेकर गायब हो जाता है। वलाद वुल्फ के साथ फाया की जान बचाने के लिए वहां आ जाता है। वो मेयर को क्रिस्टल दे देता है।
सिटी में सभी लोग सूरज ग्रहण देखने के लिए जमा हुए थे। वहाँ इंसानों के साथ साथ तरह तरह के मॉन्स्टर भी मौजूद थे ताकि मॉन्स्टर इंसानों पर राज कर सकें। फिर मेयर उससे अपनी एक आर्मी बनाएगा और इस तरह वो इंसानों पर हुकूमत कर सकेगा। फिर वो क्रिस्टल को बाकी क्रिस्टल से मिला देता है और ये रोशनी जमा हुए लोगों की तरफ जाती है, मगर 13 बजते ही वलाद का क्रिस्टल गायब हो जाता है और वो हैनाबेला के पास पहुंच जाता है। वलाद कहता है कि यही तो मेरा प्लान था। उसने यहाँ आने से पहले क्रिस्टल अपनी मर्जी से हैनाबेला को दे दिया था। इस तरह क्रिस्टल अपने मालिक के पास ही है और वो उसे यहाँ वापस लाया, मगर उसके मदर की स्पेल की वजह से वो वापस अपने मालिक के पास चला गया। मेयर गुस्से में आकर वलाद पर अटैक करता है और फाया को नीचे गिरा देता है। वुल्फ खुद को चेंज करके उसे रोकने की कोशिश करता है, मगर वो ज्यादा कंट्रोल नहीं कर पाता। फाया उड़कर अपने मैजिक से वलाद को होश में लाती है। वलाद चालाकी से मेयर का अटैक उन क्रिस्टल्स पर करवा देता है। मेयर खुद एक क्रिस्टल में चेंज हो जाता है। फिर वो नीचे आते हैं तो हैनाबेला वलाद को उसका क्रिस्टल वापस दे देता है। वो उन्हें थैंक्स करता है कि उन्होंने सिटी को सेव कर लिया। एंडिंग सीन्स में हम देखते हैं कि वो अपने ग्रुप को डाई वुल्फ गैंग का नाम देते हैं। यहाँ पर मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। Please don't forget to subscribe, follow my social handles. Thank you for watching.